सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय मां बीजासेन आप सभी को। तो मातेश्वरी माता बीजासेन मैया के नाम का जयकारा लगाते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए बीजासेन महारानी की जय। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारे शिष्य हैं सौरभ जी। तो ये हमारे पास आए हुए हैं, आप सभी ने पहले भी वीडियो में देखा होगा इनको। तो आज इनके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, तो ये प्रश्न हमसे कुछ पूछने वाले हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए वीडियो से, और जो भी ये जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी वो बहुत खास जानकारी है। क्योंकि सौरभ जी ने हमसे पूछा हुआ था कि गुरुजी जैसे माता काली की किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है, तो वो सवारी कई बार खुल के नहीं आती, या फिर किसी भी स्थान किसी भी जगह पर हमारे लिए सवारी आ जाती। जैसे कि हम मंदिर गए दर्शन करने के लिए, पता चले कि वहां पहुंचने के बाद ही तुरंत हमें सवारी आ जाती है, झटका लग जाता है हमारे शरीर में, या फिर वहां पर कोई माता रानी का भजन चल रहा है या कोई भी धार्मिक गाना सॉन्ग चल रहा है, तो वो सुनते ही हमारे लिए सवारी आ जाती है। या फिर किसी व्यक्ति ने कोई वहां पर मंदिर में जयकारे लगा दिए शक्ति के, तो भी सवारी आ जाती। तो गुरुजी ये कैसे होता है, क्यों होता है हमारे लिए? तो इसका क्या उपाय है कि जिससे ये सवारी वहां पर ऐसे स्थानों पर ना आए? क्योंकि क्या होता है कि वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नास्तिक भी होते हैं और आस्तिक भी होते हैं। नास्तिक और आस्तिक का मतलब आप सभी जानते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देवी देवताओं को इस तरह से मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस चीज को आडंबर मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये ढोंग भी मानते हैं। गांव की लैंग्वेज में अगर सीधे शब्दों में कहें तो इस चीज को लोग ढोंग भी मानते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। इससे क्या होता है कि हमारी तो बेइज्जती करवाते ही करवाते हैं, साथ ही साथ जिस शक्ति की सवारी हमारे शरीर पे आ रही होती है उस शक्ति की भी हम बेइज्जती करवाते हैं। क्योंकि जो लोग मानने वाले नहीं होते हैं तो मजाक ही बनाएंगे, उस चीज की हंसी ही उड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि आप उस शक्ति का अपमान करा रहे हैं। तो इन्होंने हमसे यही प्रश्न करा और बोला कि गुरुजी इस तरीके की अवस्थाओं, इस तरीके की स्थितियों से हमें बचने का कोई उपाय बताइए कि जिससे कि ये सवारी कहीं भी किसी भी ऐसे स्थानों पर हमें नहीं आए, और ये चीज वचन में बंध जाए या फिर ऐसी बंधन में बंध जाए कि जिससे कि जब हम इस शक्ति का आह्वान करें या इस शक्ति को जब हम बुलाएं एक सुनिश्चित स्थान पर बैठ करके, तभी ये शक्ति हमारे शरीर पर आए। और जब हम इस शक्ति से बुलाने के बाद वार्ता करें तभी ये शक्ति हमसे वार्ता करे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आज हम आप सभी को भी बता देते हैं इस विषय पे कि किसी भी व्यक्ति को अगर सवारी आती है और वो सवारी किसी भी ऐसे स्थान पर आ जाती है, मंदिर में या फिर कहीं भी जहां पर जगराते होते हैं, जागरण होता है, ऐसे स्थानों पे अगर सवारी आ जाती है, तो आपको कैसे शक्ति को रोकना होता है कि जिससे कि कहीं पर भी वो शक्ति ना आए आपके ऊपर सवारी के रूप में। तो उसके लिए आज हम जो जानकारी दे रहे हैं, इस जानकारी को आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि ये बहुत खास जानकारी है। तो इसमें हम आप सभी को बता देते हैं कि जब सवारी आती है हमारे लिए, तो इसमें हमारे लिए शक्ति से वचन लेने होते हैं। जब एक बार शक्ति आपके लिए वचन उचार देती है, तो फिर उसके बाद में ये सवारी कहीं भी अनियंत्रित तरीके से नहीं आती। क्योंकि जब शुरुआती तौर में हमारे शरीर के ऊपर कोई भी शक्ति की सवारी आती है, चाहे माता काली की सवारी हो या फिर किसी भी देवी देवता की सवारी हो, वो अनियंत्रित तरीके से आती। कहने का तात्पर्य है कि उसके लिए कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, वो बहुत वेग के साथ आती है। इतने वेग के साथ आती है कि जब जिस भी व्यक्ति के ऊपर वो सवारी आती तो वो व्यक्ति पागलपन जैसी हरकतें करता है। ऐसी हरकतें करेगा कि वो एबनॉर्मल लगेंगी आपको देखने के बाद। ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति पागल हो चुका है या फिर अर्धविकसित हो गया है पूर्ण रूप से। तो ऐसी स्थितियां सवारी बनाती है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमारे लिए गुरु धारण करना बहुत आवश्यक होता है। सर्वप्रथम ये काम बहुत आवश्यक है। अगर आप गुरु धारण नहीं करोगे तो अवश्य ही आप पागलपन वाली हरकतें करोगे और आप समाज में पागल व्यक्ति के नाम से जाने लग जाओगे, क्योंकि आपका विश्वास कहीं ना कहीं तो डगमगा ही जाएगा। क्योंकि आप घर से बाहर निकलोगे और घर से बाहर निकलने के बाद लोग आपके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि आप उनके सामने कई बार एबनॉर्मल हरकतें सवारी के माध्यम से कर चुके हैं। तो जो लोग नासमझ होते हैं, जिनको इस चीजों की समझ नहीं होती है, तो वो इन चीजों को पागलपन ही समझते हैं, जिससे कि आपका क्या होता है कि इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है, शक्ति के प्रति विश्वास कमजोर होता है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमारे लिए गुरु धारण करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि एक बार जब आप गुरु धारण कर लोगे तो आपका गुरु आपको इन सारी परिस्थितियों, समस्याओं से अवश्य बचा देगा, और आपकी जो सवारी, आपकी जो शक्ति, उसे नियंत्रण करवा देगा, और आपकी सवारी आपकी शक्ति से
वचन भी आपके लिए दिलवा देगा, जिससे कि ये सवारी आपके लिए कहीं पर भी ऐसे अनावश्यक तरीके से नहीं आएगी, ना ही किसी जगराते में आएगी, ना ही मंदिर में आएगी, ना ही किसी भी शक्ति के जयकारे सुनने के बाद आएगी, ना ही किसी शक्ति के मंदिर में अगर कोई भजन चल रहा है, कोई धार्मिक गाना चल रहा है, उसको सुन के भी आपके लिए सवारी नहीं आएगी। जब आप बुलाओगे, जब मंत्र पढ़ोगे या उस शक्ति का कोई भी वचन के माध्यम से वो शक्ति जो आपके लिए बोल के जाएगी, वो शब्द उच्चारोगे, तभी वो शक्ति आपके पास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अब हम आप सभी को बता देते हैं कि शक्ति से वचन कैसे लिए जाते हैं। तो उसके लिए या तो आपका गुरु आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस शक्ति से वचन ले सकते हो जो शक्ति आपके ऊपर आ रही है, चाहे माता काली की शक्ति हो या फिर किसी अन्य देवी की शक्ति हो या फिर कोई भी ग्रामीण देवी देवता की शक्ति हो। तो उसके लिए आपका गुरु आपसे वचन लेगा जब आपके ऊपर सवारी आएगी। और सवारी से वचन कहाँ कहाँ लेने होते हैं, सर्वप्रथम तो हम आप सभी को ये बता देते हैं, क्योंकि इस तरह से सवारी वचन नहीं देती। या तो उसके लिए आपको पवित्र नदी का किनारा होना चाहिए, जैसे कि गंगा मैया का किनारा, नर्मदा मैया का किनारा, या फिर और अन्य जो पवित्र नदियां होती, ऐसे पवित्र स्थानों पर आपके लिए जाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है वो व्यक्ति जाए, साथ ही साथ उसका गुरु उसके साथ में जाए। और जाने के बाद जब आप वहां पर जाएंगे तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर वो शक्ति की सवारी आएगी, फिर वो गुरु उस शक्ति के माध्यम से वचन ले लेगा और वचन जैसे जैसे शक्ति वचन उच्चार कर जाएगी उस तरीके से फिर उसके बाद से शक्ति आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगी। पर एक बात जो हम आप सभी को खास बता देते, उस चीज को आप सभी को बहुत बखूबी तरीके से ध्यान रखना, अन्यथा आपकी जो शक्ति है वो आपकी छिन सकती है। क्योंकि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ में लेकर जाएंगे, जो व्यक्ति से आपका कोई भी लेना देना नहीं या फिर कोई भी व्यक्ति अनजान है, ऐसे व्यक्ति के साथ में बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अन्य पर्सन के साथ में अगर ऐसे स्थान पर चले जाते हैं तो वो व्यक्ति आपकी शक्ति से वचन ले लेगा और शक्ति तो आपके शरीर पर ही आएगी, लेकिन कार्य उस व्यक्ति के लिए करेगी। और जो भी शक्तियों के माध्यम से आपके लिए कृपा प्राप्त होगी, वो कृपा का सारा स्रोत उस व्यक्ति के लिए प्राप्त हो जाएगा, जो व्यक्ति आपकी शक्ति के माध्यम से वचन ले लेगा। तो इस बात का आप सभी के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपके गुरु को ही आपको साथ में लेके जाना, या फिर परिवार का कोई सदस्य आपके साथ में जाना चाहिए, या फिर आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी भी आपके साथ में जा सकती है। तो इन लोगों के माध्यम से वो वचन शक्ति आपके लिए दे सकती है, या तो गुरु को दे सकती है, या परिवार के किसी सदस्य को दे सकती है, या फिर आपकी पत्नी को दे सकती है, या फिर आपके ब्लड से जुड़े हुए लोगों को दे सकती है। तो ऐसे ही लोगों को ही आपको साथ में लेकर के जाना है। जैसे कि कोई पवित्र स्थान, जैसे हम बता चुके हैं नदी का किनारा, या फिर कोई सिद्ध स्थान होना चाहिए। सिद्ध स्थान का मतलब ये होता है कि जैसे कोई शक्तिपीठ है या फिर कोई ऐसा मंदिर है जो बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसे मंदिरों पर भी सवारी वचन दे देती है। तो वचन आप कैसे लेने होते हैं वो हम आप सभी को बता देते हैं। वचन के लिए आप सभी के लिए जो गेहूं होता है, गेहूं के दाने होते हैं, तो एक मुट्ठी गेहूं के दाने आप सभी के लिए लेके जाना है, और वो गेहूं के दाने आपको घर से ही लेके जाना है। और घर से ले जाने के बाद आप सभी ऐसे पवित्र स्थान, सिद्ध स्थान पे जब पहुंच जाते हैं अपने घोलना को लेकर के, घोलना का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है उसे घोलना बोला जाता है। ऐसे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। तो उस व्यक्ति को आपको साथ में ले जाना। उस स्थान पर पहुंचने के बाद उस शक्ति का आह्वान करना, जो भी शक्ति की उस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती। पहली बात तो आप सभी को आह्वान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि शक्ति खुली है, तो वो जैसे ही ऐसे स्थान पर पहुंचती है वैसे ही वो शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर सवारी ले लेती है। तो जैसे ही आप वहां पर पहुंचोगे वो शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर सवारी के रूप में आ जाएगी, और जैसे ही सवारी लेती है तो आप उस विधि विधान के साथ में उस शक्ति का पूजन अर्चन करिए, तिलक करिए। शक्ति का तिलक करने के बाद उस शक्ति को स्थान दीजिए। स्थान देने का अर्थ ये होता है कि आपके लिए उस शक्ति को आसन देना पड़ेगा। जब तक शक्ति को आसन नहीं दोगे तो शक्ति रुकेगी नहीं, छलबल करेगी आपके साथ में। छलबल का मतलब ये होता है कि आपके शरीर पर एक शक्ति आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी चली जाएगी, चौथी आएगी, चौथी चली जाएगी, पांचवी आएगी, ऐसा छलबल आपके साथ में करेगी। इसीलिए आप सभी के लिए जिस शक्ति के माध्यम से भी वचन लेना है, उस शक्ति को तुरंत जैसे ही आपके घोलना के ऊपर सवारी आती है, जैसे माता काली की सवारी जैसे ही उसके ऊपर आई, वैसे ही आपके लिए शक्ति का पूजन करने के बाद तुरंत से उस शक्ति के लिए आसन दे देना है। आसन जैसे ही आप दोगे तो घोलना के ऊपर वो सवारी रहेगी, और आसन देने के बाद वो शक्ति वहां पर बैठ जाएगी। बैठने के बाद उसके सामने एक मुट्ठी गेहूं के दाने रख देने हैं, और रखने के बाद आप सभी के लिए वचन लेने शक्ति से। वचन का मतलब ये होता है आपके लिए ये बोलना है कि हे माता, जैसे माता काली की उस व्यक्ति के ऊपर सवारी आई हुई है तो माता काली से प्रार्थना लगानी कि हे माता काली,
मैं जैसे कि उस व्यक्ति के पिताजी उसके साथ में गए हुए हैं, तो पिताजी इस तरह से वचन उच्चारण करेंगे माता काली की शक्ति के सामने कि हे माता काली, मैं आपके घोलना का पिता हूं, तो मैं आपसे माता वचन चाहता हूं कि जो आपका घोलना है, हमारा जो पुत्र है, उसके ऊपर माता आप अनियंत्रित तरीके से ना आए। आपकी जो शक्ति वेग के साथ आ रही है, पूर्ण ऊर्जा के साथ आ रही है, उग्रता के साथ आ रही है, आप हमें वचन दीजिए माता कि आज से आपकी जो सवारी है हमारे बच्चे के ऊपर, आपके घोलना के ऊपर बहुत वेग के साथ ना आए, और पूर्ण ऊर्जा के साथ तो आए लेकिन बहुत वेग के साथ ना आए माता, ऐसा हम आपसे वचन चाहते हैं, आप हमें कृपा करके वचन दीजिए। तो सर्वप्रथम तो आपको यही वचन लेना है, क्योंकि सवारी क्या होती है, वेग के साथ जब आती है तो घोलना का शरीर टूट जाता है, क्योंकि जब सवारी किसी भी व्यक्ति के शरीर पर आती है तो उसे याद नहीं रहता है, और कई बार क्या होता है कि हाथ पैर यहाँ वहां मार देता है तो उसके शरीर में कई बार चोटें भी लग जाती हैं। तो इसीलिए एक वचन लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इस वचन को जब हम ले लेते हैं तो शक्ति बहुत वेग के साथ नहीं आती है, घोलना के ऊपर बहुत कम वेग के साथ आती है, इसलिए इस प्रथम वचन को लेना बहुत आवश्यक होता है। तो प्रथम वचन यही होता है। तो ये प्रथम वचन जब हम लेते हैं तो शक्ति आपके लिए गेहूं के दाने उठा करके आपके लिए या तो फेंक करके देगी या फिर उठा के साइड में रख देगी। जैसे कि जोड़ा होता है, गेहूं के दाने जो शक्ति ने आपके लिए फेंक कर दिए तो आपके लिए पकड़ने पड़ेंगे, तो जब आप पकड़ेंगे तो उसमें अगर आपके लिए एक गेहूं का दाना पकड़ में आया है तो शक्ति का वचन आ चुका है, शक्ति ने आपके लिए वचन दे दिया है, और वो शक्ति जिस तरह से आपने प्रार्थना की थी, शक्ति से जिस तरीके से शब्द आपने बोले हुए थे शक्ति से, वो शक्ति ने स्वीकार कर लिए और वो शक्ति ने आपके लिए वचन दे दिए। तो इसी तरीके से, और अगर 2 गेहूं के दाने आए हुए तो फिर शक्ति अभी आपको वचन नहीं दे रही है। तो 3 दाने आपके हाथ में आ जाते तो भी वचन है, अगर 5 दाने आ जाते तो भी वचन है, 7 दाने आ जाते तो भी वचन है, इस तरह से रहता है। लेकिन अगर जोड़ा आ जाता है, जैसे कि 4 दाने आ गए, 6 दाने आ गए, 8 दाने आ गए, तो ये जोड़ा कहलाता है, तो ये कृपा कहलाती है, इसको वचन नहीं मान्य किया जाता है। तो जब तक कि आपके हाथ में, जैसे हमने बोला 3, 5, 7 इस तरह से दाने नहीं आते, तब तक आपको मान्य नहीं करना है। तो वचन आना बहुत आवश्यक होता है। तो जब शक्ति आपको वचन दे देती है तो जो भी शब्द आपने प्रार्थना रूप में बोले होते हैं वो शक्ति आपके वचन के रूप में आपको दे देती है और प्रार्थना आपकी स्वीकार कर लेती। तो प्रथम वचन तो ये हो गया। बाकी वीडियो ज्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसीलिए एक काम करते हैं, आप सभी धैर्य रखिए, अगले पार्ट का इंतजार करिए। अगले पार्ट में हम आप सभी के लिए जो आगे के वचन है माता काली की शक्ति से, अन्य शक्तियों से कैसे लिए जाते हैं, तो वो अगले पार्ट में हम आप सभी के लिए वचन लेने के तरीके बताएंगे, और आगे के जो वचन है वो भी हम आप सभी के लिए बताएंगे। तो अगले पार्ट का आप सभी इंतजार करिए। तो आप सभी के लिए जय मां विजय।